प्रतीकात्मक तौर पर विरोध दर्ज करने के लिए काले वस्त्र डाले हुए हैं। हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं काले वस्त्र पहनकर? अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती आज हम भी घर पे होते और अपनी हरियाली तीज अच्छे से मना रहे। परंपरा में हरियाली तीज एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन माता पार्वती को भगवान शंकर ने अपनी पत्नी के तौर पे स्वीकार कर लिया गया था। तो हरियाली तीज के दिन विशेष तौर पे हरे वस्त्र डाले जाते हैं, लेकिन एनएचएम कर्मचारी आज आखिरकार क्यों काले वस्त्र डालकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं। हड़ताल जरूरी है, नहीं मजबूरी है, हड़ताल जरूरी है, रोटी रोटी देने सके जो वो सरकार बदलनी है, रोटी रोटी देने सके जो वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है। काले वस्त्र डालने का सिर्फ काला रंग होता है, प्रदर्शन रोष प्रदर्शन करने का होता है। तो जिसके लिए हम आज सरकार की तरफ से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमें पक्का नहीं किया। सरकार कह रही है कि हमने सब बातों पे सहमति कर ली है, लेकिन कैबिनेट के अंदर जो बैठक हुई है उसके अंदर किसी भी एनएचएम कर्मचारी या कोई कच्चे कर्मचारी पे कोई चर्चा नहीं हुई, जो कि बड़ा दुख का विषय है। अगर सरकार इस पे कोई अच्छा फैसला लेती तो शायद आज हम हरियाली तीज मनाते, लेकिन हमें आज काली तीज मनाने पे मजबूरी है, क्योंकि हम यहाँ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दुखी हैं। कौन सा दिन है मैम आज हमारा 13वां दिन है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आया आपसे बातचीत करने? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे बात होती है पर यही होती है कि बस ये ले लो वो कर लो। जो हमारी मांग है, जो हमारी परमानेंट होने की मांग है, क्योंकि देखो जी हमें काम करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। कई ऐसी बहनें हैं जिन्हें 25 साल हो गए हैं, बिल्कुल रिटायरमेंट की एज पे बैठी हुई हैं, और यही हम चाहते हैं कि हम सारों को पक्का किया जाए, ताकि जिससे कि जो भी फैसिलिटीज़ जो पक्के उनको मिलती है वो हम लोगों को भी मिले। तो हम लोगों को क्यों अलग रखा गया? जो हमसे काम पूरा लेते हैं, जो हमारे एम्बुलेंस के भाई हैं, अगर वो किसी भी पेशेंट को रेफर के लिए लेके जाते हैं, अब वो ऐसा तो नहीं करते कि कच्चे हैं तो बीच रास्ते में पेशेंट को छोड़ दें, वो बल्कि अपनी पूरी जो ड्यूटी है अपने दिल से निभाते हैं, और पेशेंट को जहाँ पे छोड़ना है बिल्कुल वहीं पे छोड़ के आते हैं। जब काम हम बराबर का कर रहे हैं तो हमें जो सैलरी क्यों नहीं है बराबर की देते? तो इसमें क्यों वो भेदभाव करते हैं? तो सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि सरकार हमें पक्का करे और हम भी जल्दी से यहाँ से दरी से उठें और अपने कामों में जाएं। मैम, ये धरना प्रदर्शन कितने दिन तक और चलने की संभावना है, क्योंकि आम जनमानस भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा होगा आपकी सेवा ना देने की? सर, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, और हम लोग यहाँ शौक में नहीं बैठे हुए हैं। ये हमारी मजबूरी है यहाँ पर बैठना। सरकार चाहे तो हमें कल उठा सकती है हमारी मांगों को मान के। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो हम यहाँ पे ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम भी चाहते हैं लोगों को सेवाएं देना, चाहते नहीं बैठे यहाँ पे। सरकार ने मजबूरी में हमें यहाँ पे बिठा रखा। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं मैम? हमारी मांग सिर्फ एक ही है जी, एनएचएम को पक्का करो। तो आप देख सकते हैं हरियाली तीज को काली तीज मनाया गया, और आप देख सकते हैं झूला भी बिल्कुल ऐसे खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं त्योहारों का भी प्रतिकार एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक तौर पर विरोध दर्ज करने के लिए काले वस्त्र डाले हुए हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी मेन मांग सर, एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो 2 नवंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे को 7th पे की घोषणा की थी, वो हमारे को दिया जाए। ग्रेजुएटी हमारे कर्मचारियों को नहीं मिल रही, वो दी जाए। और सर, ये अपना वेतन विसंगति का है, वेतन विसंगति हमारे एम्प्लॉयज़ पे दूर की जाए, और जो भी अमेंडमेंट होनी है वो करी जाए और रेगुलर किया जाए हमारे एनएचएम कर्मचारी। क्या कुछ संभावना नजर आ रही है सर? सरकार आपसे बातचीत करने आएगी, क्या कुछ चल रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आज चौथे दौर की वार्ता हमारे एमडी एनएचएम के साथ हमारा डेलीगेशन करने जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता आज भी कोई पॉजिटिव परिणाम आने वाला है, क्योंकि हमारी मांग जो हमने एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी मांगें रखी हुई हैं, उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ या तो हेल्थ मिनिस्टर या सीएम साहब कर सकते हैं। तो फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहते हैं कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा करें, और ये शौक नहीं मजबूरी है। हड़ताल तो अब हमारी, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ एक बार नहीं कई बार वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी के विरोध में ही आज एनएचएम का कर्मचारी दरी पे है। 2019 में भी हमने स्ट्राइक की थी, लेकिन पुलवामा अटैक की वजह से कर्मचारी हम ऐसे ही नहीं है भाई, हम अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए ऐसी इन्हीं चीज़ों के लिए हम स्ट्राइक करते हैं।
जब देश में पुलवामा अटैक हुआ था तब कर्मचारियों ने देश हित में अपनी स्ट्राइक वापस ली थी और ये एनएचएम के कर्मचारी ही थे। उस वक्त भी इन एनएचएम कर्मचारियों ने जो 10-10 12-12 हज़ार की सैलरी लेते थे अपने निजी अकाउंट से 21 लाख रुपए का चेक राहत कोष मुख्यमंत्री में दिया था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्विस बायलॉज भी बीजेपी की सरकार ने ही दिए थे और ये ऐसी पहली सरकार है जो दे के भी वापस ले रही है। इसीलिए ये कर्मचारियों में रोष है और इस रोष की वजह से आज दरी पे हैं। या तो सरकार समय रहते कर्मचारियों को मांगों को पूरा करे, अन्यथा ये जो हमारी हड़ताल जारी है हम इसको अनिश्चितकालीन में बदल देंगे। क्या पूरे प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी धरने पर बैठे हैं? हरियाणा के पूरे 22 जिलों में 100 के 100% हड़ताल जारी है। हमारा जिला मुख्यालय पंचकूला में है, वहाँ पर भी सभी कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं। तस्वीरें देखी सिविल सर्जन कार्यालय करनाल के बाहर, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों ने काले वस्त्र डालकर जहां प्रतीकात्मक रोष व्यक्त किया और हाथों पर मेहंदी में भी एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो उनकी तमाम मांगे हाथों पर रेखांकित की हुई हैं। तो देखने वाली बात है सरकार इनकी मांगे पूरी करेगी या नहीं करेगी, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अन्य जानकारी के लिए आप देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। मैं हूं प्रवीण कैंसा अपने सहयोगी प्रदीप मोहन के साथ।